हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8C के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 8C पढ़ेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, हर साल बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स के लिए हमें छोड़ना नहीं है। तो देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए sec a और ब्रैकेट में 1 माइनस sin a और sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम लोग ले लेंगे LHS। क्या हमने LHS ले लिया और LHS में हमने लिखा sec a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a और दूसरी ब्रैकेट में है हमारा sec a प्लस tan a। ठीक है, और बेटा ये हमें लाना है 1। किसके बराबर लाना है? ये 1 के बराबर लाना है। तो देखिए sec a ऐसा ही रख लिया हमने, 1 माइनस sin a को भी ऐसा ही रख लिया। sec a को हमने तोड़ा, 1 अपॉन cos a प्लस tan a को हमने तोड़ा, sin a अपॉन cos a में। ठीक है, तो बराबर sec a होता है 1 अपॉन cos a और ये है 1 माइनस sin a इंटू ये आपका हो जाएगा cos a, एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin a। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो होगा 1 अपॉन cos a। अब देखिए ये है 1 माइनस साइन ए और ये है 1 प्लस साइन ए, तो दोनों की जो गुणा होगी वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अपॉन में यहाँ से क्या बचा? cos a। तो देखिए ये cos a, ये cos a, दोनों की गुणा क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर a। तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर a और अपॉन में cos a की cos a से गुणा होके क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। और देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना था? देखिएगा ऊपर हमें प्रूफ करना था sec a 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस 1 प्लस tan a बराबर 1 लाना था। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा आंसर जो है वो 1 आ चुका है। ठीक है, तो LHS हम लेके चले थे और RHS हमने ला दिया है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। और देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 6 है हमारा बच्चों, उसमें कहा है कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3 अपॉन x2 बराबर कॉट थीटा, तो 3 ब्रैकेट में x1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन में लिख देंगे गिवन दैट दिया है 3x1 बराबर क्या दिया है हमें? कोसेक थीटा। तो हम यहाँ से x1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा अपॉन 3। और हमें दिया है 3 अपॉन x2 बराबर कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन x2 बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हमें निकालना है 3 अपॉन x2 बराबर कॉट थीटा। तो देखिए इसकी इससे गुणा कर लेंगे तो x2 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3। क्या हो जाएगा? 3। तो x2 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन 3। तो अगर आप 1 अपॉन x2 यहाँ से निकालोगे तो देखिए 1 अपॉन x2 अगर आप निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा ऊपर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा ऊपर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। और जब स्क्वायर निकालोगे इसका तो ये पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब आगे देखिए ना, अब हमें वैल्यू निकालनी है 3x1² माइनस 1/x2²। ठीक है, तो 3x1 की वैल्यू आपकी है cosec थीटा अपॉन 3, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, और 1/x2, क्योंकि 1/x2 की वैल्यू है cot थीटा अपॉन 3, तो 1/x2 का जो स्क्वायर है ना ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा अपॉन 9। cot स्क्वायर थीटा अपॉन 9 हो गया, 9 मिल गया बेटा दोनों का एलसीएम, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, तो ये हो गया 1/3, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो 1/3 हो गया, ये 1/3 गुणा। अब देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपने गुणा में लगा दिया 1, तो आंसर जो है आपका वो कितना आ गया 1/3 इंटू 1, मतलब आंसर आपका आ गया 1/3। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने LHS ले लिया कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपने, देखो कॉज स्क्वायर यहाँ है, कॉज स्क्वायर यहाँ है, तो कॉज स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बेटा बच्चा 1 और प्लस कॉज स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा कॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉज स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉज स्क्वायर थीटा ऐसा ही रखा, और कोसेक स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, तो आपने 1/sin स्क्वायर थीटा लगा दिया। उसके बाद क्या है देखिए, ये कॉज स्क्वायर एकम कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सही है, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS हमने ले लिया, और LHS में हमने लिखा 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके बेटा क्या लाना है सेक स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, तो आपने 1 प्लस 1 माइनस, इसको आपने लिया साइन अपॉन कॉस, सही है, और इसको लिख लिया आपने कॉस अपॉन साइन, फिर इसको एल्सियम ले लिया आपने, 1 बाहर रखा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर पूरे पे लगा है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये रहा, ये नीचे वाला पलट जाएगा, क्या हुआ नीचे वाला जो पलट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा ऊपर हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो चाहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो, चाहे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर होल स्क्वायर लगा हो तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये आपका आ गया 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि m² माइनस n स्क्वायर बराबर 4 √mn, और कहा यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m हो और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो n हो, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए गिवन दैट m बराबर हमें दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n दिया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और सिद्ध करना है m² माइनस n स्क्वायर बराबर 4 √mn। तो क्या करेंगे हम, LHS ले लिया हमने m² माइनस n स्क्वायर, तो देखिए m का मान लगा दिया टेन थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर आएगा a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये जब ब्रैकेट खोलोगे अंदर तो क्या होगा, ये टेन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का, जो माइनस के 2ab आए वो प्लस के हो जाएंगे, तो क्या होगा टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट जाएगा, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, 2 टेन थीटा साइन थीटा यहाँ से बचेगा, 2 यहाँ से, तो 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बचा, ये बचा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसका निकालोगे आप RHS। ठीक है, अब इसके RHS की बात करें तो 4 √mn है, क्या करा 4 लगाया, m का मान लगाया टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n का मान लगाया टेन थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों की गुणा कर दी a² माइनस बी स्क्वायर से, फार्मूला हो गया a² माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको तोड़ दिया साइन अपॉन कॉस में, इसको ऐसा ही रखा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर दोनों में से कॉमन मिल गया, और स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा निकला, तो यहाँ से बचा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, माइनस का बचा 1, साइन ऐसा ही रहा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपने लगा दिया टेन स्क्वायर का वर्गमूल निकला टेन थीटा, तो ये आ गया RHS आपका 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो जितना LHS आया था उतना ही RHS आ गया, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए बराबर कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया है, आपने ले लिया LHS, क्या है कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए। कॉट को तोड़ दिया साइन अपॉन कॉस में, और माइनस कॉज ए ऐसा ही रखा, ऐसे नीचे वाले कॉट को तोड़ दिया साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा क्या होगा, उसके बाद ऊपर से कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में कॉस, तो ऊपर से कॉस कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 अपॉन साइन ए, माइनस का बचेगा 1। ऐसे ही नीचे से कॉस कॉमन मिल गया तो क्या बचा 1 अपॉन साइन ए और प्लस का बचा 1। तो देखिए कॉस से कॉस गया कट, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, कॉस से कॉस कटने के बाद यहाँ से 1 अपॉन साइन होता है कॉस ए के माइनस 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस ए के और प्लस का 1। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन आपके 10 जो हैं एग्जाम्पल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं बोर्ड में आए हुए हैं, तो ये 10 एग्जाम्पल इसमें हो गए हैं, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सब बच्चे जो हैं इस क्लास को एक बार रिवीजन करके रिपीट करके देख लें, अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि 10th क्लास के वो सभी बच्चे जो डॉक्टर मनोहर की किताब से तैयारी कर रहे हैं सब इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।